स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज। फ्रेंड्स, मैं साइंस के कुछ 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि ह्यूमन हेड से मैंने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो सभी वैकेंसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और लास्ट में मैंने टेस्ट भी रखा है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में आपको टेस्ट भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामान्य वयस्क के मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो हृदय होता है, सामान्य वयस्क के हृदय का जो वेट होता है, वजन, वो कितना होता है? तो फ्रेंड्स, वो होता है 300 ग्राम। तो कितना फ्रेंड्स? 300 ग्राम का होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव के जो मस्तिष्क होता है, इसको ब्रेन बोलते हैं, तो मानव के मस्तिष्क के जो ब्रेन का वेट होता है वो फ्रेंड्स 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम का होता है। तो फ्रेंड्स, मानव के मस्तिष्क का जो ब्रेन का वेट होता है वो 1400 ग्राम का होता है। और मानव के जो हृदय का वेट होता है वो फ्रेंड्स 300 ग्राम का होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को घेरने वाली झिल्ली जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, तो हृदय को घेरने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। तो फ्रेंड्स, याद रखना, हृदय को घेरने वाली झिल्ली उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम झिल्ली। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का रुधिर दाब, रुधिर यानी दाब, रुधिर जो बोलते हैं फ्रेंड्स, वो ब्लड को बोलते हैं यानी रक्त को। तो हृदय का रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, हृदय का जो यानी दिल का जो रक्त होता है फ्रेंड्स, जो रुधिर होता है यानी ब्लड, तो उस ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है या फ्रेंड्स ज़्यादा होता है, तो उसको मापने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके हाथ में एक पट्टे की तरह वो जो है ना मशीन लगाता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो रुधिर दाब होता है यानी ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 120/80 mmHg। तो फ्रेंड्स, ये जो Hg है, Hg का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, Hg एक्चुअली में ये जो मरकरी होता है ना, तो मरकरी यानी कि ये पारा का ये प्रतीक होता है, सिंबल। तो फ्रेंड्स, ये मरकरी यानी कि पारा का सिंबल होता है फ्रेंड्स Hg। तो याद रखना, Hg जो है ये पारा का सिंबल है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब होता है फ्रेंड्स 120 और 80। तो 120 से ज़्यादा होगा तो आपको घबराहट होगी, और 80 से कम अगर आपका ब्लड प्रेशर होगा फ्रेंड्स तो आपको घबराहट होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम हृदय ध्वनि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है लब। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उसको लब कहा जाता है, लब। तो याद रखिए, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके साइंस से मानव हृदय से हैं, और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो दूसरी हृदय ध्वनि होती है उसको हम लोग डब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग डब कहते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिए, तो दूसरी हृदय ध्वनि को डब कहते हैं और प्रथम हृदय ध्वनि को फ्रेंड्स लब कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, हृदय की ध्वनि को अगर सुनना है आपको, या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको मापा जाता है स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को आप सुन सकते हैं और यह हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो क्या करता है आपकी जो है ना पीठ पे या जो है ना ये यहाँ चेस्ट में वो लगाता है स्टेथोस्कोप, तो उससे हृदय की ध्वनि को सुना जा सकता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो फ्रेंड वो है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स और हृदय की जो फ्रेंड्स जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ब्लड प्रेशर मापना है तो स्फिग्मोमैनोमीटर, और हृदय की धड़कन को सुनना है, दिल की धड़कन को, तो फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप। तो ब्लड प्रेशर मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर और धड़कन को सुनना है तो स्टेथोस्कोप। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हृदय की जो गतिविधि है उसको मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स उसके लिए हम जो है ECG क्या करते हैं? ECG का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, E से फ्रेंड्स हो गया इलेक्ट्रो, क्या हो गया? इलेक्ट्रो, E से इलेक्ट्रो, और C से हो गया आपका कार्डियो, C से कार्डियो हुआ, और फ्रेंड्स G से हो गया ग्राम, क्या हुआ? ग्राम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हृदय की हम लोग जो गतिविधि है फ्रेंड्स वो ECG का प्रयोग करते हैं, यानी ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय यानी वीनस हार्ट किसके हृदय को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वीनस हृदय जो है वो किसके हृदय को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मछली। तो फ्रेंड्स मछली जो होती है, मछली के हार्ट को हम लोग वीनस हृदय कहते हैं, यानी कि वीनस हार्ट। तो याद रखिएगा मछली के हार्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो वीनस हार्ट कहते हैं। तो ये मछली के हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है SA नोड को। किसे कहा जाता है? SA नोड। SO नोड का मतलब S से फ्रेंड्स हो गया साइनो, क्या हुआ? साइनो, और A से हो गया फ्रेंड्स एट्रियल, क्या हुआ? एट्रियल। तो साइनो एट्रियल, तो ये SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, तो ये हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, यानी साइनो एट्रियल नोड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? यानी ब्लड प्रेशर जो है अगर वो सामान्य से ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वो कहलाता है फ्रेंड्स हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो कहलाता है हाइपरटेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका ब्लड प्रेशर है फ्रेंड्स 80 या फिर 120, अगर 120 से यानी सामान्य से अधिक हो गया फ्रेंड्स तो वो आपका कहलाएगा हाइपरटेंशन। क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। तो आपका सामान्य है तो ठीक है, सामान्य से अधिक हो गया फ्रेंड्स तो आपको उलझन होगी, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, तो इसलिए इसको जब सामान्य से अधिक हो जाएगा तो इसको फ्रेंड्स हाइपरटेंशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? जैसे फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया 80 या 120 है, तो फ्रेंड्स अगर आपका सामान्य 80 है तो आपका सामान्य है, और या 120 है तो भी आपका सामान्य है, और अगर 120 से आपका जो है अधिक हो गया तो फ्रेंड्स हाइपरटेंशन कहलाएगा, और अगर आपका 80 से अगर कम हो गया फ्रेंड्स तो सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो ये हाइपोटेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपोटेंशन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी गया फ्रेंड्स तो घबराहट होगी, तो तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसको हम जब 80 से कम हो जाता है फ्रेंड्स तो इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। और अगर 120 से ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ये इनमें दोनों में आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो हार्ट बीट होती है हृदय की धड़कन
सामान्य से अधिक क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स सामान्य से जो अधिक हो जाती है तो इसको फ्रेंड्स टेकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। जब हमारी हार्ट बीट होती है, जो हार्ट बीट वो सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स जब हमारी हार्ट बीट होती है वो सामान्य से कम हो जाती है तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं बेडीकार्डिया। क्या कहते हैं? बेडीकार्डिया कहते हैं। और अगर हमारी हार्ट बीट सामान्य से ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स तो उसे हम कहते हैं टेकीकार्डिया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे टेकीकार्डिया और सामान्य से कम होगी फ्रेंड्स तो बेडीकार्डिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? संकुचन का मतलब होता है फ्रेंड्स जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है तो उसके दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं उसे हम। तो जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, खून को पंप करता है ब्लड को, तो जब हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक फोर्स यानी सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा हार्ट होता है तो हृदय का रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है डायस्टोलिक फोर्स। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक फोर्स कहिए या डायस्टोलिक दबाव कहिएगा। तो फ्रेंड्स जब हमारा हार्ट रिलैक्स या विस्तार के चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को कहते हैं डायस्टोलिक दबाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय यानी टाइम क्या होता है? तो जो मनुष्य का हार्ट होता है उस धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? तो मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय होता है फ्रेंड्स 0.8 सेकेंड। क्या होता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी दो धड़कनों के बीच में फ्रेंड्स 0.8 का टाइम लगता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो धड़कनों के बीच में कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो 0.8 सेकेंड, या मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जार्विक 7 क्या है? तो फ्रेंड्स जार्विक 7 है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक कृत्रिम हृदय है। क्या है फ्रेंड्स? कृत्रिम हृदय, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल ये एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय। तो जार्विक 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? इसी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हार्ट बीट। क्या कहते हैं? हार्ट बीट। तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको फ्रेंड हार्ट बीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? यानी जो हार्ट होता है हृदय, तो वो खून को रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? मान लो हार्ट है वो खून को पंप करता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करती हैं धमनियाँ, और इसको इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। यानी इसका आंसर हो गया उपयुक्त दोनों, यानी कि धमनियाँ आर्टरीज। तो ये उपयुक्त दोनों। अब आंसर में आपका धमनी आएगा तो आप धमनी कर दें, आर्टरीज इंग्लिश में आए तो आर्टरीज कर दें, यानी आर्टरीज धमनी। इसका आंसर दोनों यानी उपयुक्त दोनों होगा फ्रेंड्स। तो जो हार्ट होता है वो क्या करता है? ब्लड को जब पंप करता है तो फिर हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं फ्रेंड्स। क्या करती हैं? धमनियां। और फ्रेंड्स जो हार्ट से हृदय से जो हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, जब वह शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा जो ब्लड होता है फ्रेंड्स वो शुद्ध जाता है। कैसा जाता है? शुद्ध होकर जाता है हार्ट से, यानी ऑक्सीजनेटेड होके जाता है, ऑक्सीजन युक्त होता है वो फ्रेंड्स खून, ब्लड। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, पूछ लेता है कि हृदय से जब विभिन्न अंगों में रक्त जाता है तो वो कैसा होता है? तो फ्रेंड्स वो शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? जैसे हमारे हृदय ने
हमारे खून को विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया, जैसे हाथ में, सिर में, टांग में, सारे अंगों में पहुंचाया, तो वो शुद्ध रक्त गया। लेकिन अब पूछ रहा है विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय में वापस लाने का काम कौन करता है? फिर हाथ से, पैर से, फिर हमारा खून पंप जो है वापस वो हार्ट में आता है पंप होने के लिए, तो उसको कौन लाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है सिराएं। इसी को इंग्लिश में वेन से बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त दोनों। तो फ्रेंड्स लेकिन जब हमारे हृदय में फ्रेंड्स वापस ये जो रक्त आता है ये सिराओं के द्वारा आता है, लेकिन जब विभिन्न अंगों से रक्त फ्रेंड्स हृदय में आता है, किस में आता है फ्रेंड्स? ये जो हृदय में हमारा खून आता है फ्रेंड्स, ये हाथ से या सिर से, तो फ्रेंड्स जब यहाँ से हाथ से या सिर से हमारा फ्रेंड्स जो ब्लड आता है हृदय में सिराओं के द्वारा, ये वेन्स के द्वारा, तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध आता है। कैसा आता है? यहाँ से जब ब्लड आएगा फ्रेंड्स हृदय में, तो वो कैसा आएगा? अशुद्ध आएगा। कैसा आएगा फ्रेंड्स? अशुद्ध आएगा। कैसा आएगा? अशुद्ध। अब उसको हार्ट क्या करता है? फिर उसको यहाँ से जब अंगों में भेजता है, हाथ में, सिर में, कहीं भी, तो वो शुद्ध होकर भेजता है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस है। तो फिर से एक बार देखिए, ये मान लीजिए हार्ट है, और ये मान लीजिए हमारा सिर है, ये मान लीजिए पैर है। तो फ्रेंड्स जब हमारा विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य शिराएं करती हैं, वेन्स। तो जैसे मान लीजिए ये पैर से यहाँ पे आया, तो ये फ्रेंड्स ये जो है ना अशुद्ध रक्त आया। कैसा आया? अशुद्ध रक्त। चाहे किसी भी अंग से आएगा वो फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त आता है। और ये हमारे सिर से इसमें आया तो अशुद्ध रक्त आया। लेकिन जब हार्ट धमनी के द्वारा इनमें वापस भेजता है तो वो शुद्ध करके भेजता है, लेकिन यहाँ से जब आता है फ्रेंड्स तो ये अशुद्ध आता है। तो ये डिफरेंस है। और ये वापस लाने का जो कार्य करती हैं फ्रेंड्स, तो इसको सिराएं करती हैं, यानी वेन्स करते हैं। इसी को हम लोग नस भी बोलते हैं, वेन्स, नस या सिराएं। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स ये तो थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स आपका टेस्ट है, तो टेस्ट देखते हैं फ्रेंड्स। टेस्ट का जो भी है फ्रेंड्स आंसर है, आपको इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो भी ऑप्शन है, जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो भी आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3 है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको साइंस का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स मैं आपको जो है साइंस किस तरीके से, अगर आपको वीडियो चाहिए जो कि हर वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। इससे आपको क्या है कि मानव हार्ट के बारे में एक तो नॉलेज मिलेगा, दूसरी चीज़ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी रेलवे की वैकेंसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी जो भी जिसमें साइंस से पूछी जाती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल अपडेट जोन विद अयाज को आज ही सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के जो आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत हार्ड वर्क करके ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।